नीलम दोस्तों प्रतिदिन जाती थी सब्जी के दुकान पर। लेकिन दोस्तों सब्जी के दुकान पर से वो सब्जी लाने के लिए जाती, लेकिन दोस्तों वो सब्जी वाले से कहती थी कि हमें 1 केजी आलू दे दीजिए और 1 केजी करेला दे दीजिए। लेकिन जो दुकानदार था सब्जी वाला, वो सारा सब्जियां दे देता था, लेकिन उसके बाद जो नीलम थी वो लास्ट में कहती थी कि हमें सिर्फ एक और बैगन दे दीजिए। अब दोस्तों इसी तरीके से नीलम जो थी वो प्रतिदिन अपना घर का जब सब्जी खरीदने के लिए जाती थी तो वो एक बैगन अवश्य लेकर के आती थी। दोस्तों नीलम की जो सासू माँ थी सुमन देवी जब देखती थी कि हमारी बहू जो है वो प्रतिदिन सब्जियां तो लाती है, लेकिन सारे सब्जियों के साथ में वो एक बैगन भी लेकर के घर पर आती है। आखिर जो हमारी बहू नीलम है वो एक बैगन को करती क्या है। एक दिन जो सुमन देवी होती है वो अपनी बहू के पीछे लग जाती है और वो आज देखना चाहती थी कि हमारी जो बहू है वो एक बैगन को करती क्या है। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ होता है जिसे जान करके आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों चलिए कहानी को आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश रामनगर की है। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश रामनगर में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमन देवी होता है। सुमन देवी की उम्र यही 55 साल थी। सुमन देवी का एक लड़का जिसका नाम बबलू था। दोस्तों बबलू तो पहले मजदूरी किया करता था, लेकिन जब से बबलू का शादी हुआ और जो उसकी घर में पत्नी आई नीलम नीलम दोस्तों अक्सर अपने नए नए कपड़े पहनने के लिए और नए नए श्रृंगार खरीदने के लिए सबसे मशहूर थी। अपने पति को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। इस वजह से जो बबलू था पहले तो दोस्तों कभी कभी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चला जाता था। जब से इस बबलू का शादी हुआ था उस समय से जो उसकी पत्नी थी नीलम नीलम दोस्तों इस बबलू को अक्सर परेशान किया करती थी और कहती थी कि हमें महंगे महंगे कपड़े चाहिए और महंगे महंगे श्रृंगार चाहिए, सारा कुछ चाहिए। इस वजह से बबलू जो होता है वो परेशान होकर के वो एक गत्ते कंपनी में जा कर के काम करने लगता है। गत्ता कंपनी में दोस्तों इस बबलू को अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता था। इस तरह से इनका परिवार चल रहा होता है। बबलू दोस्तों जब भी काम करके अपने कंपनी से आता था वापस, तो शाम के समय में बहुत हारा और थका रहता था। इस वजह से दोस्तों बबलू जो था वो आते ही और खाना खाने के बाद जाकर जब बेडरूम में सोता तो गहरी नींद में चला जाता था। इस वजह से जो नीलम थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी कि हमारा जो पति है हमारे साथ टाइम भी नहीं दे पा रहा है। इस वजह से जो नीलम थी वो भी दोस्तों बेहद परेशान हो जाती है। अब परेशान होने के बाद दोस्तों इसी तरीके से समय जो होता है 1 साल का समय भी निकल जाता है। अब जो नीलम की सासू माँ थी सुमन देवी, वो बहुत चिंतित रहने लगती है और कहती है कि बहू तुम्हारे शादी का 1 साल का समय निकल गया और आज तक हमारे घर में एक संतान भी नहीं हो पाया है, आखिर क्या वजह है। नीलम दोस्तों वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और अपनी सासू माँ पर गुस्सा होकर के और अपनी मुंह मोड़ लेती है। अब दोस्तों जो नीलम थी, ये जो उसकी सासू माँ जो थी, सासू माँ प्रतिदिन दोस्तों किसी न किसी के खेत में जाती थी मजदूरी करने के लिए। नीलम घर पर अकेला रहती थी। इसी तरह से जब 1 साल का समय बीत जाता है तो जो सुमन देवी थी वो नीलम से कहती है कि बहू तुम ऐसा करना कि जो भी घर का सामान है वो खुद से तुम अपना लाया करना। अब नीलम दोस्तों जो थी घर का जो राशन था जो ख़त्म हो जाता था तो राशन खरीदने के लिए जाती थी। सब्जी के दुकान पर सब्जियां भी खरीदने के लिए जाती थी। लेकिन दोस्तों नीलम का जो आदत था वो प्रतिदिन का ऐसा था कि वो जब भी सब्जियां लाती थी तो सारे सब्जियों के साथ साथ में वो एक बैगन भी लेकर के चली आती थी। सुमन देवी इस चीज़ को देख कर के बहुत परेशान हो चुकी थी और सोचने पर मजबूर थी कि हमारी जो बहू है नीलम आखिर वो बैगन लेकर के करती क्या है। एक दिन सुमन देवी से नहीं रह जाता है तो अपनी बहू नीलम देवी को बहुत डांटने लगती है और कहती है कि तुम प्रतिदिन देखती हूँ कि एक बैगन लेकर के आती हो, आखिर तुम उस बैगन को करती क्या हो। नीलम वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है सुमन देवी से कि तुम्हारा जो लड़का है वो हमें अच्छी तरीके से टाइम नहीं दे पाता है, इस वजह से मैं इस बैगन को लेकर के आती हूँ और इस बैगन से मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सुमन देवी थी बहुत ही वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा काम बिल्कुल मत करो। लेकिन दोस्तों इस नीलम देवी को नहीं पता था कि उस बैगन की वजह से इस नीलम देवी को के साथ क्या होने वाला है। अब इस तरीके से दोस्तों समय गुजर रहा था और नीलम का जो रवैया था, जो आदत था, वो बिल्कुल छूट नहीं रहा था। नीलम दोस्तों कई लोगों से उधार सामान खरीद कर लाती थी।
यानी कि जो सब्जी वाला था, सब्जी वाले का नाम यहाँ पर दोस्तों नरेश पड़ता है। नरेश के पास से जो भी सब्जियाँ लाती थी उधार में लाती थी, लेकिन अपने पति बबलू से पैसा ले लिया करती थी और उस सब्जी वाले को पैसा नहीं देती थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो नरेश था वो एक दिन इस नीलम से कहता है कि भाभी जी, आप तो प्रतिदिन हमारे पास से सब्जियाँ उधार में लेकर जाती हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारा पैसा चुकता नहीं किया। उसी समय दोस्तों नीलम कहती है कि ऐसा करो कि तुम्हारे जो भी पैसे हैं अगर उसे चुकता करना है तो तुम हमारे बहती हुई गंगा में डुबकी लगा सकते हो, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम चाहते हो हमारे गंगा में डुबकी लगाना तो तुम हमारे घर पर अभी कभी हमारे पीछे चले आओ, हमारे घर पर अभी कोई नहीं है, हमारी सासू माँ मजदूरी करने के लिए खेत पर गई हुई है। इस तरह से नरेश जो सब्जी वाला था वो समझ जाता है कि हमारा जो पैसा है आखिर अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है। क्यों ना ये जो नई नई भाभी है इसके बहती हुई गंगा में हमें भी एक बार मौका मिल जाए डुबकी लगाने के लिए। इस तरह से नरेश जो सब्जी वाला था वो मौका पाते ही नीलम देवी के पीछा लग जाता है और इसके घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही घर पर पहुंचता है तो नीलम दोस्तों इस नरेश को अपने घर के अंदर ले लेती है और लेकर बेडरूम में चली जाती है। नीलम दोस्तों अब इस नरेश के साथ अपनी टाइम पास करने लगती है। टाइम जैसे ही पास हो जाता है तो नीलम दोस्तों जो रहती है इस नरेश से फिर 1000 रुपये मांग लेती है। अब वो जो सब्जी वाला था वो अपना चला जाता है दुकान पर। इसी तरह से दोस्तों 10 दिन का वक्त निकल जाता है और दोस्तों डेट आ जाता है, तारीख जो था 5 मार्च 2025 का डेट। सुबह दोस्तों करीब करीब 8 बज रहा था। उसी समय एक कपड़ा बेचने वाला जो था वो गांव में आ जाता है जिसका नाम गोपाल पड़ता है। गोपाल से दोस्तों जो नीलम थी बहुत सारा साड़ियाँ खरीदी थी, इस वजह से गोपाल जो था आने के बाद अपनी स्कूटी उसके द्वार पर खड़ा कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद इस नीलम से कहता है कि भाभी जी, हमारा जो पहले का बकाया पैसा है हमें आप पैसे दे दीजिए। लेकिन नीलम कहती है गोपाल से कि देखो गोपाल, हमारे पास तो पैसे हैं, हम तुम्हें देंगे, लेकिन पहले हमें एक आध दो साड़ियाँ और दिखाओ। उसके बाद दोस्तों जो गोपाल था अपने कपड़े के गेठर को खोलता है और उसमें से साड़ियाँ दिखाने लगता है। अब ये नीलम एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर लेती है और पसंद करने के बाद कहती है गोपाल से कि देखो हमारे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, अगर तुम चाहते हो हमारी इस सुंदर सी गंगा में डुबकी लगाना तो डुबकी लगा सकते हो, लेकिन अभी तो मैं पैसा नहीं दे सकती हूँ। गोपाल कपड़ा वाला फेरी वाला समझ जाता है कि ये जो भाभी है देखने में तो बेहद सुंदर है, आखिर हमारा पैसा तो अभी मिलने वाला नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। क्यों ना जब हमें ऑफ़र दे रही है तो क्यों ना इसके गंगा में एक बार डुबकी लगा लिया जाए। अब दोस्तों इस गोपाल को जो नीलम रहती है वो अपने घर के अंदर ले लेती है और उसके साथ अपनी टाइम पास करने लगती है। उसी समय दोस्तों सुमन देवी जो थी उसकी सासू माँ मजदूरी करने के लिए घर से तो निकलती है, लेकिन दोस्तों खेत पर इसे काम नहीं मिलता है। इस वजह से 11 बजे के टाइम पर वो दोस्तों वहाँ पर पहुँच जाती है घर पर। घर पर जैसे ही पहुँचती है तो देखती है कि उसकी जो बहू है नीलम वो एक आदमी के साथ अपनी टाइम पास कर रही है। इतना देखने के बाद सुमन बेहद गुस्सा हो जाती है और जैसे ही गोपाल देखता है कि इसकी सासू माँ घर पर आ चुकी है तो गोपाल दोस्तों वहाँ से तुरंत अपना निकल लेता है। अब नीलम वहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है। सुमन देवी बहुत डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारा ये जो चाल चलन है इसकी वजह से तुम्हारे साथ एक दिन न जाने कौन सी ऐसी मुसीबत आने वाली है। लेकिन दोस्तों नीलम बहुत वहाँ पर रोने लगती है और हाथ जोड़ करके अपनी सासू माँ से विनती करने लगती है। लेकिन सासू माँ जो रहती है सुमन देवी वो कहती है कि आने दो हमारे लड़के को, उसके बाद तुम्हारा जो कारनामा है मैं बताने वाली हूँ आज। लेकिन नीलम देवी वहाँ पर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और रोने लगती है। इस वजह से सुमन देवी थोड़ा सा शांत हो जाती है। नीलम देवी समझ जाती है कि हमारी जो सासू माँ है अब ये बात को कहने वाली नहीं है। अब इसी तरीके से दोस्तों समय पास हो रहा था, लेकिन दोस्तों ये जो नीलम है इसकी जो आदतें थी उसमें थोड़ी सी भी सुधार होने की नाम नहीं ले रही थी। अब इसी तरीके से दोस्तों समय गुजर रहा था, लेकिन जो नीलम है यहाँ पर अब अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ जी कल से आप सब्ज़ी ला दीजिएगा, मैं नहीं जाऊँगी सब्ज़ी लाने के लिए। तभी दोस्तों सुमन देवी जो उसकी सासू माँ रहती है वो समझ जाती है कि हमारी जो बहू है शायद वो लगता है कि अब बदल चुकी है और सारे इन आदतों को छोड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों आगे चल कर के इस सुमन देवी को नहीं पता था कि हमारी जो बहू है कौन कौन से कारनामे करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एक संदीप जो रहता है, संदीप दोस्तों श्रृंगार का दुकान करता था। उसके दुकान पर हर एक को श्रृंगार का सामान बिकता था। अब ये जो नीलम थी जैसे ही उसकी सासू माँ मजदूरी करने के लिए घर से चली जाती थी तो नीलम जो थी वो संदीप के दुकान पर जाती थी और बहुत अच्छे अच्छे लिपस्टिक, काजल, पाउडर, सारा जो सामान था, क्रीम वगैरह लेकर के अपने घर पर आती थी और इस संदीप का भी पैसा बहुत दिन से लटकार करके रखी थी।
लेकिन दोस्तों एक दिन पर्व का त्यौहार का समय आ जाता है और नीलम जो रहती है इस संदीप के पास जाती है उसके दुकान पर और कहती है कि हमें कुछ सामान दे दो। लेकिन दोस्तों संदीप कहता है कि भाभी जी आप जो पहले का पैसा बाकी है वो हमें पैसा दे दीजिए। लेकिन दोस्तों नीलम कहती है कि देखो संदीप, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, हमें तो तुम देख ही रहे हो, अगर चाहते हो तुम हमारे गंगा में डुबकी लगाना तो हमारे गंगा में डुबकी लगा सकते हो, लेकिन पैसा तो अभी नहीं है हमारे पास। अब ये जो संदीप था दोस्तों थोड़ा सा ये भी लंगोट का ढीला होता है और तुरंत इस नीलम पर फिदा हो जाता है। फिदा हो जाने के बाद जिस तरीके से नीलम बताई थी टाइम के अनुसार दोस्तों, संदीप जो होता है नीलम के घर पर दस्तक देता है और नीलम उसे बेडरूम के अंदर ले लेती है और इस संदीप के साथ अपनी टाइम पास करने लगती है। उसी समय दोस्तों शाम के समय जो सुमन देवी थी वो अपने घर पर दस्तक देती है। जैसे ही दस्तक देती है तो देखती है कि जो उसकी बहू है उसके कमरे में कुछ शोर शराबा चल रहा है। उसी समय दोस्तों जो सुमन देवी थी जाकर के अपनी बहू के कमरे के दरवाजे बजाने लगती है। दरवाज़ा बजाते वक्त नीलम काफ़ी डर जाती है और जो लड़का संदीप था वो भी दोस्तों काफ़ी डर जाता है। जैसे तैसे करके सुमन नीलम जो रहती है उस गेट को तो खोलती है और वहाँ पर सुमन देवी खड़ी थी और कहती है कि तुम इस घर के अंदर क्या कर रही हो। तभी दोस्तों सुमन देवी जब उसके घर के रूम के अंदर जाकर के देखती है तो जो संदीप था वो दोस्तों बेडरूम के नीचे छिपा हुआ था। इन सारे चीज़ों को देख करके सुमन देवी बहुत दोस्तों उस दिन गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होने के बाद दोस्तों इस नीलम से कहती है कि बहू तुम सुधरने वाली नहीं हो। लेकिन दोस्तों जो बहू थी उसी समय इस सुमन देवी से कहती है कि अगर आपका लड़का हमारे पास टाइम देता तो मैं इस तरह का काम कभी नहीं करती, लेकिन आपका तो लड़का है जो हमारे साथ कोई टाइम ही नहीं देता है। लेकिन दोस्तों सुमन देवी कहती है कि आज तो मैं तुम्हें बख्शने वाले नहीं हूँ, आने दो हमारे लड़के को। अब दोस्तों यहाँ पर संदीप जो होता है वहाँ से जैसे तैसे अपना भाग निकलता है और नीलम जो रहती है वो भी अपनी अब कामों में लग जाती है। लेकिन दोस्तों इस नीलम को नहीं पता था कि आज रात हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही शाम के समय में बबलू जो होता है अपने घर पर आता है तो जो उसकी माँ रहती है सुमन देवी सारे जो कारनामे हैं नीलम का अपने बेटे से बता देती है। जो बेटा बबलू रहता है वो कहता है कि मैं तो दिन भर मजदूरी मेहनत करता हूँ एक गत्ते की कंपनी में, इसलिए कि हमारी जो बीबी है हमारे घर में रहे और अच्छी तरीके से रहे, न कि हमारे नामों को डुबाए और हमारी बेइज्जती कराए। मैं इसलिए ऐसा नहीं करता हूँ और प्रतिदिन इतना मेहनत करता हूँ और फिर भी हमारा साथ इस तरह का धोखा कर रही है, तो मैं तो इसे बख्शने वाला नहीं हूँ। अब दोस्तों जैसे ही शाम के समय में उसकी सासू माँ सुमन देवी खाना खा करके और अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो दोस्तों जो बबलू होता है अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों नीलम भी उस कमरे में सोती थी अपने पति के साथ में। लेकिन दोस्तों उस दिन जो बबलू था क्या करने वाला था इस नीलम देवी को और उसकी सासू माँ को कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों जो बबलू होता है अपने घर के अंदर ठेके पर से शराब लाता है और उसी रूम के अंदर बेडरूम पर बैठ करके शराब पीने लगता है। शराब की बोतलें जब ख़त्म हो जाती है तो जो बबलू रहता है दोस्तों उस नीलम के साथ कुछ ऐसी अनर्थ करने लगता है जिसे दोस्तों आप लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों जो बबलू होता है उस शराब की बोतल को इस नीलम के प्राइवेट पार्ट के अंदर तक उसे प्रवेश कर देता है और इस नीलम को दोस्तों बहुत तड़प तड़प करके वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद दोस्तों जो बबलू होता है उसी कमरे के कोने के अंदर दबक करके बैठा है और ना तो गेट खोलता है और ना ही कुछ करता है। इसी तरीके से सुबह का समय हो जाता है लेकिन ये जो बबलू था गेट नहीं खोल रहा था। सुमन देवी काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा निकल चुका था और ये घर के अंदर का दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं था। सुमन देवी जाकर के दरवाजे बजाती है लेकिन दोस्तों कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। सुमन देवी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर क्या चीज़ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तभी सुमन देवी अपने पड़ोस के लोगों को बुलाती है और कहती है कि देखो इसमें हमारी बहू है इसी कमरे में है, हमारा जो बेटा है वो इसी कमरे में है, गेट नहीं खुल पा रहा है, ना जाने क्या हुआ क्या नहीं। गांव के जो लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस के दोस्तों दरवाजे को तोड़ते हैं। दरवाज़ा जैसे ही टूटता है तो अंदर के नज़ारे देखकर गांव के लोग बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हैं। उसी समय दोस्तों गांव के एक व्यक्ति जो होता है तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर आती है और डेड बॉडी को दोस्तों पंचनामा बना करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस बबलू को पुलिस अरेस्ट करके दोस्तों थाने पर लेकर चली जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ ऐसी कहानी जो कि एक महिला नीलम देवी ने क्या जो सही किया या फिर गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताइए। उसकी सासू माँ जो सुमन देवी थी क्या वो अपने लड़के से इस बात को बता करके सही की या फिर गलत की, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। आप लोग जहां से भी इस स्टोरी को देख रहे हैं अपने गांव और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।